हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हो? सब बढ़िया। तो मैं आपका अपना दोस्त और होस्ट अमित शुक्ला आप सभी का दोस्तों हृदय से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी रेलवे मैथ्स में। मेरे प्यारे साथियों, आज एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं टाइम एंड वर्क का, जिसमें जब कुछ लोग मिलकर कोई काम ठेके पे लेते हैं और फिर आपस में पैसों का बंटवारा कैसे करना है, आइए इस प्रकार के प्रश्नों को सीखते हैं। सबसे पहली बात देखिए, दो लोग हैं, मैंने 5 कुर्सियां बनाई, आपने 7 कुर्सियां बनाई। मैंने एक दिन काम किया, आपने एक दिन काम किया, तो दोनों लोगों ने अगर एक एक दिन काम किया तो पैसा बराबर बराबर नहीं मिलेगा। दोनों लोगों ने जिस अनुपात में काम किया, पैसा उस अनुपात में दोस्तों बराबर मिलता है। हमेशा याद रखना, पैसा काम के अनुसार मिलता है, समय के अनुसार नहीं। मैं 5 दिन काम करूं, आप 15 दिन काम करो, ठीक है। जितनी मैं कुर्सियां बनाऊं आप भी उतनी कुर्सियां बनाओ, तो आपको पैसा कोई ज्यादा क्यों ही देगा? क्यों? उसके लिए काम कितना है, कुर्सियां की संख्या बराबर है, जो उसका काम हुआ है वो तो बराबर है ना। तो दोस्तों हमेशा याद रखो, पैसा हमेशा कार्य के अनुपात के अनुसार मिलता है। दो या दो से अधिक व्यक्ति जिस अनुपात में काम करेंगे, पैसा भी उसी अनुपात में मिलने वाला है। चलिए आइए दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने यह है स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो लोग हैं, ए और बी, किसी कार्य को 15 और 10 दिन में करते हैं। जरा उनकी बातों पे अगर आप फोकस कर ले तो बहुत बेहतर हो जाएगा। कह रहा है 15 दिन और 10 दिन, जो दो लोग हैं उनका अलग अलग समय दे रखा है। ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, तो आप कह रहे हो ए किसी काम को 15 दिनों में करता है और बी उसी काम को कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में। ये जो 15 और 10 है, बस इस बात पे आपको फोकस करना है। यह जो 15 और 10 है, ये क्या है? समय है। क्या हम मिलने वाले पैसे को, मिलने वाली मजदूरी को इस समय के अनुसार बांटेंगे? बिल्कुल भी नहीं बांटेंगे। हम क्या निकालेंगे? हम काम का अनुपात। अब आपको याद आ रहा होगा कि काम का अनुपात कहां लिखते थे, यहां लिखते थे। और कैसे लिखते थे? समय, अगर किसी काम को करने में समय ज्यादा लग रहा है तो जाहिर सी बात है एक समय में काम कम हो रहा होगा, और किसी काम को करने में समय कम लग रहा है तो जाहिर सी बात है एक समय में काम ज्यादा हो रहा होगा। तो यहां पर सभी बच्चे अगर फोकस कर लें तो क्या ये समय को पलट के हमेशा काम का अनुपात मिलता है। दोनों तरफ 5 से भाग दे लो, 5 दूनी 10 और ये नीचे आ जाएगा 5 तिया 15। क्या सीखा? कि जब एक समय में ए 2 काम करेगा तो उसी समय में बी 3 काम कर लेगा, 3 कुर्सियां बना लेगा। अब यहां पे क्या कह रहा है? उन्होंने कार्य 30,000 रुपए में पूरा करने का ठेका लिया। जो कंप्लीट ठेका था वह साथियों कितने रुपए में था? वह 30,000 में था। दोनों अगर मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। जो 5 कुर्सियों का एक दिन में पैसा मिलेगा, उनमें से 2 कुर्सियों का पैसा ए लेगा और 3 कुर्सियों का पैसा बी लेगा। तो आओ दोस्तों, इसको 2 और 3 के अनुपात में इस पैसे को बांटते हैं। 2 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा? 5। यानी कि ये कुल पैसा है, इसलिए कुल वैल्यू लिख ली। 5 अनुपात का वैल्यू 30,000 है, तो एक अनुपात का वैल्यू कितना होने वाला है? एक अनुपात का वैल्यू दोस्तों कितना होने वाला है? 6,000। क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? अगर एक अनुपात का वैल्यू 6,000 है, उसने कहा ठेके में ए की धनराशि। प्यारे बच्चों, ए एक दिन में कितने पैसा चाहता है, कितना काम करता है? तो ए एक दिन में 2 अनुपात काम करता है। एक अनुपात की वैल्यू 6,000 है, 2 अनुपात की वैल्यू 12,000 है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बेहतर बात है, नहीं तो एक बार फिर से समझ लो। हमेशा जीवन में याद रखो, जो भी समय दिया हो, समय को अगर हम पलट देंगे तो क्या मिलेगा? काम का अनुपात। और जो काम का अनुपात मिले उसी में आप पैसे को बांट दो। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब आओ, अगर सीख गए तो फटाफट प्रश्नों को लगा डालते हैं, सारे के सारे जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुमन एक काम को 3 दिन में, सुमित उसी काम को 2 दिन में। दोस्तों सुमन और सुमित, ठीक है ना, सुमति, यह इनका क्या दिया है? ये समय का दिया है, ये समय की वैल्यू दी है।
अगर आप इसको पलट दोगे तो क्या मिल जाएगा, वर्क का रेशियो, वर्क पर डे। क्लियर है, 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। जब सुमन को 2 रुपया दोगे उसी समय में सुमति 3 काम करती है, उसको 3 अनुपात चाहिए, ठीक है ना। दोनों को मिला के कितना चाहिए साथियों, दोनों मिला के 5 अनुपात चाहिए। क्या कह रहे हैं कि दोनों एक साथ मिलकर काम पूरा करती हैं, उनको कुल 150 रुपए मिलते हैं, यानी कि कुल 5 अनुपात काम होता है। 5 अनुपात की वैल्यू 150 है, तो प्यारे बच्चों 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से भाग दे दो, 1 अनुपात की वैल्यू 30 रुपया हो जाएगी। आपसे क्या पूछा है, सुमन, सुमन पहली वाली है, 2 कुर्सी बनाती है, यानी कि अगर आप सुमन की बात करने वाले हो तो भैया जो सुमन है वह कितना काम करती है, 2, 1 बराबर 30, तो 2 बराबर दोस्तों कितना होने वाला है, 60 होने वाला है। क्या आप लोग ये बात बेहतर ढंग से सीख पाए? अगर आपको इस बात में किसी भी प्रकार का अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज एक बार बताइए, और ये बताइए क्या ये बेहतर ढंग से सीख पाए। चलिए, अगर दोस्तों ये बेहतर ढंग से सीख चुके हो तो आओ थोड़ा सा इसका और अपग्रेड मॉडल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, राम अकेला किसी कार्य को 6 दिन में तथा श्याम अकेला 8 दिन में कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा कहानी को। आर फॉर राम, अकेला किसे 6 दिन में करता है, और उसके बाद फिर क्या लिखा है, श्याम उसे अकेला कितने दिनों में करता है, तो 8 दिनों में करता है। क्लियर है। राम और श्याम ने मिलकर इस कार्य को 3200 रुपए में करने का ठेका लिया। कुल कितने रुपए का दोस्तों ठेका था, कुल 3200 रुपए का ठेका था। क्लियर है, ठेका लिया। रामू की सहायता से यह कार्य 3 दिन में पूरा कर लिया जाता है। अगर इन दोनों के साथ, किसके साथ, राम, श्याम और रामू अगर मिलकर काम करें तो वही काम 3 दिनों में होता है। हमें काम का अनुपात निकालना है, ऐसा नहीं कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, हमें काम का अनुपात निकालना आता है। हम वैल्यू कैसे पलटेंगे, 2 थी तो डायरेक्ट पलट लेते थे, जब 3 है तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा। एलसीएम दोस्तों कितना आ जाएगा, 24। इससे हमको वैल्यू पलटने में मदद मिल गई। 6 चौको 24, 8 त्रिका 24 और 3 अट्ठे 24। क्या सीख रहे हैं कि राम एक दिन में 4 कुर्सी बनाएगा तो उसको 4 अनुपात पैसा मिलेगा, श्याम को 3 मिलेगा, राम श्याम रामू को मिला के 8 मिलेगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कह रहा है रामू को कितना धनराशि मिलेगा। तो पहले पता करो रामू कितना अनुपात काम करता है। राम और श्याम अगर इन तीनों से निकाल दें, ये राम ये श्याम निकल जाए तो रामू रह जाएगा। राम 4 श्याम 3, यानी कि राम और श्याम मिलकर 7 काम करते हैं, तो रामू कितना काम करता होगा, 1 काम। बोलो हाँ या ना। 4 3 7, राम और श्याम मिलकर 7 कुर्सी बनाते हैं तो रामू 1, तीनों मिलकर 8 कुर्सी बनाते हैं, तीनों को मिलकर 3200 मिलता है। एक कुर्सी का पैसा कितना हो जाएगा, 8 चौको 3200, 400 रुपया। बोलो बात समझ में आ गई दोस्तों। एक कुर्सी का पैसा चाहिए, एक कुर्सी का पैसा ही निकल के आया है ये, ठीक है ना, एक कुर्सी का पैसा ही निकल कर आया है ये, तो आंसर क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। क्या आप में से कोई भी ऐसा साथी है जिसे अभी भी इस बात में डाउट हो? अगर किसी को भी डाउट है तो प्लीज बताइए। अच्छे से समझ में आया, कुछ नहीं करना है। जो 6 8 3 ये जो समय दिया था, एलसीएम लेके इसको पलट लो तो ये क्या निकल के आ जाएगा, वर्क पर डे। ठीक है, एक दिन में किया गया काम। कॉन्सेप्ट क्लियर है। आइए, ये भी बिल्कुल डिट्टो सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप हमको इसको लगा के और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताएंगे। फटाफट आप इसको वीडियो पुश करके नोट कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए यहां पे एक और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको इसको भी जो है नोट वीडियो पुश करके आप इसको हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। ठीक है, रुकिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको पूरी स्क्रीन पे दिख जाए। अभी सारे विकल्प दिख रहे होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, इसको भी आप कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ये थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा सा देख लो। थोड़ी सी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ए एक काम को 16 दिन में, बी 10 दिन में और सी 15 दिन में कर सकता है।
ए किसी काम को 16 दिन में, बी 10 दिन में और सी 15 दिन में। सबसे पहला काम एलसीएम, इधर 16 इधर 15 को प्राइम नंबर लिखे, आपस में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 15 15 225, 15 एकम 15, 25 5 30 10 40। एलसीएम कितना आ जाएगा 240। 16 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 15 बार जाएगा, और 15 से भाग दोगे तो 16 बार जाएगा, 10 से भाग दोगे तो 24 बार जाएगा। क्लियर है? 15 15 30, 1 31, 31 4 35, 35 10 45, 10 55, यानी कि जो भी कुल पैसा मिलने वाला है, ठीक है, वह कितना मिलने वाला है दोस्तों 300 रुपया। कुल काम के लिए, कुल काम कितना है 240 है, 240 काम के लिए 300 मिलता है। 240 से भाग दोगे एक काम निकल के आ जाएगा। क्लियर है? उसने कहा 2 दिन की मजदूरी का योग बताइए। अगर ए बी सी मिलकर एक दिन में 55 करते हैं तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? 55 दूना 110, कितना काम करेंगे? 55 दूना 110, यानी कि हमें कुल 110 काम का पैसा चाहिए। 240 से भाग दे दो, ठीक है ना? किससे कटेगा? 6 चौको 24, 6 पंचे 30 और गुणे में कितना है 110। आप इसको हल कर लो, आंसर दोस्तों निकाल लो। आंसर कितना आ जाएगा 137.5। ठीक है ना? कितना आ जाएगा 137.5। इतनी बात में कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? तो क्वेश्चन वही था कि थोड़ी सी भाषा इसने मूव कर दी। अगर सीख गए तो आओ आगे बढ़ते हैं। यहां पे भी थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है, सीखिए। ए बी और सी मिलकर 150 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं। ए और सी मिलकर 94। प्यारे बच्चों बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। देखिए ए बी सी मिलकर 150 कमाते हैं, ए और सी मिलकर 94 कमाते हैं। अगर हम ए और सी का पैसा निकाल देंगे तो हमारे पास किसका पैसा बचेगा? बी ही तो बचेगा। बोलो हाँ या ना? 94 600 होता है, यानी कि बी का पैसा कितना आया 56। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो बता दो भाई। उसने सी की प्रतिदिन की कमाई पूछी है। आगे पढ़ के देखो क्या लिखा है। बी और सी मिलकर 76 कमाते हैं। बी और सी मिलकर 76 रुपए कमाते हैं। बी अकेला 56 रुपए कमाता है। अगर बी का पैसा निकाल दोगे तो हमें किसका पैसा बच जाएगा? सी का। कई लोग लाइनें देख के डर जाते हैं, पढ़ना ही सवाल को छोड़ देते हैं। आप सवाल को पढ़िए और अगर नहीं समझ में आता फिर उसको पढ़िए। ठीक है? लगातार अगर आप पढ़ेंगे तो विश्वास मानिए आप कर पाएंगे। क्लियर है? ऐसे प्रश्नों को बहुत आप आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है? अगले क्वेश्चन पे फिर आप एक बार आ जाइए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है। ठीक है? यहां पे देख लीजिए, सवाल वही है। कह रहा है एक धनराशि ए को 21 दिनों तक और बी को 28 दिनों तक की मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। सोचने वाली बात है, सिर्फ अकेले उसने भाषा बदल दी। कह रहा है 21 दिनों की मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। इसका अर्थ यह है कि ए 21 दिनों तक काम करता है। ठीक है? 21 दिनों में जितना काम किया होगा उसकी मजदूरी है। तो सीधी सी बात है, काम के लिए पैसा दिया जाता है तो हम इसको सवाल को वैसा ही लिख लेंगे। 21 दिन और बी की मजदूरी कितने दिन की है? 28 दिन की। क्लियर है? खत्म हो गया। एलसीएम निकाल लो। क्लियर है? और हल कर दो। देखो 7 तिया 21, 7 चौको 28, 3 चौको 12, 12 सत्ते 84 एलसीएम। ठीक है? 20 चौको 80, 1 चौको 4। ठीक है? 30 तिया 90, 2 तिया 6, यानी कि 3 बार जाएगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करेंगे। एक दिन में 7 काम का पैसा जाएगा तो 12 दिन लगने वाले हैं। अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो वो पैसा जो है सिर्फ और सिर्फ 12 दिन के लिए पर्याप्त होगा। सवाल वही था, एग्जाम में पूछा गया है लेखपाल में। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन घुमा के अकेले भाषा जो है बदल के अकेले रख देता है। बोलो मेरे भाई, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्लियर है? मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ मैं आपसे एक लाइक चाहता हूं। ठीक है? अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब चाहता हूं। इसके अलावा दोस्त मैं कुछ नहीं चाहता हूं। ठीक है ना? क्या आप लोग मेरी इतनी नहीं मदद कर सकते?
अगर नहीं कर सकते तो दोस्तों अगर क्लास अच्छे लगे तो क्लास ही रेगुलर देख लो, ठीक है ना। और अगर नहीं अच्छी लगती तो जो जो इसमें कमजोरियां लगती बताओ, मैं उनको सुधार सकूं, ठीक है। मैं तुमसे बस यही तो हेल्प चाहता हूं, मैं तुमको अपना आईना बनाना चाहता हूं कि मैं कैसा कर पा रहा हूं, इसका आप हमको जो है रिव्यू देते रहो। आप लोग कमेंट में नहीं लिखते हो कुछ भी, क्लियर है। चलिए आइए दोस्तों, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि दो अच्छे से कमेंट लिख दो, नहीं, जैसा लगा हो, ठीक है, वैसा रियल वाला कमेंट लिखो ताकि हम आगे इसको और बेहतर बना सकें। कह रहा है 3 व्यक्ति एक कार्य 1200 रुपए में पूरा करने के लिए करार करते हैं। 3 व्यक्ति हैं, एक काम को 1200 रुपए में पूरा करते हैं। पहला व्यक्ति, उसका नाम हमने ए रख लिया, उस कार्य को 8 दिनों में अकेले कर सकता है। दूसरा व्यक्ति, उसका नाम हमने बी रख लिया और उस काम को 12 दिनों में कर सकता है। और तीसरा व्यक्ति, उस काम को तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में पूरा कर सकता है। तीसरे का हमने नाम सी रख लिया और 16, ठीक है ना। एलसीएम ले लिया दोस्तों, कितना आ गया 48, 8 छंग 48, 12 चौको 48, 16 तीन 48। ए जब 6 काम करेगा तो बी 4 करेगा और सी कितना करेगा साथियों, सी 3 काम करेगा। कह रहा हुए सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता लेकर वह काम 3 दिनों में पूरा करते हैं। अगर ये सारे मिल जाएं, ए बी सी, और एक और चौथे व्यक्ति को पकड़ लें डी, तो वही काम 3 दिनों में होता है। अगर 3 दिनों में 48 काम होगा तो 1 दिनों में कितना होगा, 16। क्लियर है। कह रहे उस चौथे व्यक्ति की राशि कितनी है। कुल मजदूरी दोस्तों कितनी मिली थी, 1200 मिली थी। चारों मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में, 16, यानी कि 16 अनुपात की वैल्यू है तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगी। 16 से भाग दे दो, 16 96, 16 सत्ते 112, 8 बच गया, 16 पंचे 80। 1 अनुपात की वैल्यू, 1 कुर्सी की वैल्यू, 1 काम की वैल्यू 75 रुपए आ गई। हमें चौथे व्यक्ति की चाहिए, हमें डी की वैल्यू चाहिए। अगर हम ए बी सी डी से ए बी सी हटा दें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, डी रह जाएगा। 6 4 10 3 13, ए बी सी 6 4 10 3 13, यानी कि इनका काम दोस्तों कितना है, 13 काम है। तो डी के लिए टोटल चारों का 16 है, तो डी के लिए कितना रह गया, 3। यानी कि डी को अपने 3 काम का पैसा चाहिए। 75 तिया कितना होता है, 225 होता है। उम्मीद है मैं आपको यह बात समझा पाया। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आ गई तो प्लीज एक बार जो है रिव्यू जरूर लिखना, ठीक है ना, कि कैसा लगा। क्लियर है। आइए थोड़ा सा और अलग वैरायटी सीख लेते हैं, ठीक है ना। यहां से थोड़ी सी अलग चीज सीख लो। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं। कह रहा है ए बी और सी किसी कार्य को 575 रुपए में करने के लिए नियोजित किया गया, यानी कि कुल पैसा हमको कितना मिलना है दोस्तों, 575 रुपए मिलना है। कुल पैसा कितना मिलना है, 575 रुपए। तीनों को मिलाकर मान लो ए और सी मिलकर 19/23 काम करते हैं। 19/23 शब्द का अर्थ बता दो। 23 में से 19, 23 क्या है, जो नीचे वैल्यू होती है वह कुल काम है, और 19 क्या है, जो ए और सी ने मिलकर काम किया। पैसा हमेशा काम के अनुसार मिलता है। प्यारे बच्चों यहां पर यह बात सीख लो कि ये जो 575 रुपया था, कितना था, 575 रुपया था, ये दोस्तों किसके लिए मिला होगा, कुल काम के लिए, यानी कि 23 काम के लिए। 23 से दे दो भाग, एक काम का वैल्यू आ जाएगा। किसका आ जाएगा, एक काम का वैल्यू आ जाएगा। उसने कहा बी को कितना पैसा मिलेगा। कुल 23 काम था, 23 में से ए और सी ने कितना कर दिया, 19 काम कर दिया। शेष कितना, 19 4 23, शेष काम कितना है, 4। दोस्तों वही तो बी करेगा। 23 से भाग दोगे एक काम की वैल्यू, तुम्हें बी का यानी कि 4 काम का वैल्यू चाहिए। हल कर लो यार। 23 दूना कितना होता है, 46। 4 50 7 57, यानी कि 11 रह गया। 11 के आगे 5 लिखोगे 115। 23 पंचे 115। क्लियर है ना। तो कितने बार प्यारे बच्चों चला गया ये भाग, 25 बार चला गया। कितने बार, 25 बार। 25 का गुणा 4 में कर दो, कितना आ जाएगा, 100 रुपया। यानी कि दोस्तों बी को कितना मिलने वाला है, 100 रुपया। क्या यह बात आप सीख पाए, लिख लेना भाई। अगर ये बात सीख गए हो तो आओ दोस्तों
एक और इस क्वेश्चन को जो है आप वीडियो पुश करके, ठीक है, नोट करके हमें बताओ भाई, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें बताओ क्या होगा। पी क्यू आर को एक काम 5,750 रुपए में करने के लिए नियुक्त किया गया। पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया। क्यू तथा आर ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। क्यू की मजदूरी। क्लियर है? वीडियो पुश करके इसको आपको नोट करके बताना है। अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, ऐसे भी बहुत बेसिक पहले पूछे जाते थे। कैसे, क्या कह रहा है, एक दैनिक मजदूरी पाने वाले श्रमिक को 5,750 रुपए में कुछ दिनों के लिए रखा गया, किंतु उन दिनों में से 3 दिन अनुपस्थित रहने के कारण कुल 5,000 रुपए दिए गए। कितने पर रखा गया था? 5,750 पर, मगर मिले कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 5,000। कितने नहीं मिले? 750। कितने दिनों के लिए? 3 दिन के ना जाने के कारण इतना पैसा काट लिया, तो एक दिन का कितना काटा होगा? मैक्सिमम मजदूरी कितनी रही होगी? 250। क्या भाई ये बात आपको समझ में आ गई? क्या भाई आपको ये बात समझ में आ गई? अगर मेरे साथियों ये बात आपको समझ में आ गई है तो आइए आगे फिर से एक बार और देखते हैं। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इन पे जरा और फोकस कर लो, ठीक है ना। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक सेवक को इस शर्त पर रखा कि वह 1 वर्ष की सेवा के पश्चात उसे 90 रुपए और एक पगड़ी देगा। 1 वर्ष मतलब 12 महीने। 12 महीने में उसको क्या क्या मिलने वाला है? 90 रुपए और पगड़ी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? 90 रुपए और पगड़ी, ठीक है ना। सेवक ने केवल 9 महीने तक काम किया, केवल 9 महीने तक काम किया, ठीक है ना। फिर उसको क्या मिला? उसे पगड़ी और 65 रुपए की राशि मिली, यानी कि उसको 65 रुपए मिले हैं। कितने? 65 रुपए मिले हैं और उसको पगड़ी मिली है। बोलो हाँ या ना। उसको 65 रुपए मिले हैं और पगड़ी मिली है, ठीक है ना। क्या कह रहा है? पगड़ी की कीमत बताएं। प्यारे बच्चों एक बात सोच के देखो, यहां पे कितने महीने वो एब्सेंट रहा है? वह 3 महीने एब्सेंट रहा है। उसने पगड़ी जो देनी थी वो दे दी, उसने पैसे में कटौती कर ली, यानी कि 3 महीने के लिए उसने कुल कितने रुपया कटौती कर लिए? 65 5 70 20 90, यानी कि उसने 3 महीने के लिए 25 रुपए कटौती कर लिए। 3 महीने के लिए वो कितने रुपए कटौती करता है? 3 महीने के लिए प्यारे बच्चों वह 25 रुपए कटौती करता है। गौर से सुनिएगा बात को, 3 महीने के लिए वह 25 रुपए की कटौती करता है। ये बात समझ में आई कैसे? 3 महीने नहीं गया, 9 महीने गया, 65 रुपया मिला, यानी कि मिलना था 90, मिला 65। पगड़ी तो सेम है। अगर 3 महीने में आपको 25 रुपया मिलते हैं तो 12 महीने में आपको सिर्फ अगर पैसे की बात की जाए तो कितने मिलने चाहिए? 3 चौको 12, 4 गुना समय है, 25 चौको 100। 12 महीने में आपको 100 रुपए मिलने चाहिए। यहां 12 महीने में वह देता कितने हैं? ध्यान दीजिए, 90 रुपए प्लस पगड़ी। 90 रुपए प्लस पगड़ी। 12 महीने में 90 रुपया प्लस पगड़ी देता है, जबकि आपको 12 महीने में 100 मिलने चाहिए, यानी कि 90 रुपए और जो रह गया 10 रुपया, उसके स्थान पर आपको क्या मिलती है? पगड़ी मिलती है। सीधा सा अर्थ क्या निकल के आया? पगड़ी की कीमत दोस्तों कितनी हो गई? 10 रुपया। उम्मीद है ये बात भी मैं आपको सिखा पाया हूंगा, ठीक है। आप इसको नोट जरूर करिए और रिव्यू जरूर दीजिए, ठीक है। चलिए आइए एक और, अच्छा इतने ही हैं दोस्तों। तो उम्मीद है यह क्लास आपको समझ में आई होगी। सभी लोग नोट्स बनाइए, ठीक है ना। मैं दिन में 2 क्लासें दूंगा, आज एक शाम को भी क्लास मिलने वाली है, ठीक है। वो लगभग 3 बजे के करीब वीडियो रोज डाला करेंगे और ये सुबह 11 बजे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात है, आपको मैं बताना भूल जाता हूं। एक ये नंबर है 8182873243, ठीक है। अगर आप में से कोई भी ऐसा साथी है जो कानपुर कल्याणपुर का रहने वाला है, ठीक है ना, कल्याणपुर रेलवे स्टेशन कानपुर का रहने वाला है, और अगर वो ऑफलाइन मैथ पढ़ना चाहता है किसी भी स्टेट या सेंटर के एग्जाम के लिए, ठीक है ना, अर्थमेटिक पढ़ना चाहता है, कोई भी तरीके की मैथ, कहने का मतलब वो एसएससी है, रेलवे है, या
पुलिस है या सीपीओ है, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपको मैथ पढ़नी है, ठीक है, तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और हमसे जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।